वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। देखो आज हमारा रीजनिंग में नया टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहा जाता है इमेज। क्या कहा जाता है? इमेज दो प्रकार का होता है। हम इसमें सबसे पहले प्रतिबिंब में पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब, ये दर्पण प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला होगा दर्पण प्रतिबिंब। क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मिरर इमेज। क्या कहते हैं? मिरर इमेज। और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें जल प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहा जाता है वाटर इमेज। क्या कहा जाता है? वाटर इमेज। ठीक है। हम साधारण जानते हैं कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, एक मिरर के आप सामने खड़े हैं। किसके सामने खड़े हैं? तो देखो, मैं आपको सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बता रहा हूं। दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। जो मिरर इमेज होता है उसमें लेफ्ट साइड राइट की तरफ और राइट साइड लेफ्ट की तरफ हो जाती है। मतलब जो दायां भाग है वो तो क्या दिखाई देता है? इसका बायां दिखाई देता है। ठीक है, बायां भाग दिखाई देता है। और जो बायां भाग है वो क्या दिखाई देता है? तो एक बात आपको ये समझनी है कि जो भी दायां भाग है वो बायां, और जो बायां भाग है वो दायां दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा आपसे कि यदि आप इस मिरर के सामने खड़े हैं, मिरर का साइन ऐसा होता है हमेशा इस तरीके से, ये मिरर होता है। और कोई मिरर के सामने मान लो ये एक कोई वस्तु है इस तरीके से, और इसमें ये चीज़ इस तरीके से आपको दिखाई दे रखी है। ठीक है, इस मिरर के सामने ये कोई वस्तु रखी हुई है और ये इसके सामने खड़ी है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस को चेक करना है आपको। तो ये इतनी ही दूरी पर, तो बात आपको समझनी है, इतनी ही दूरी पर आपको ये वस्तु इधर दिखाई देगी। जितनी दूरी पर ये है, अगर ये मान लो आधा मीटर दूरी पर है तो आपको आधा मीटर दूरी पर ही क्या होगी? इधर होगी। अगर मैंने कहा आपसे इस तरीके से इस पर ये चिन्ह बना हुआ था, तो ये चिन्ह भी इस पर इस तरीके से नज़दीक, इसके नज़दीक ये दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि ये मतलब यहाँ पर बना दोगे आप। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? तो ये इस दर्पण के ये जितना नज़दीक है ना, तो ये इधर आ जाएगा। मतलब समझने का, ये दायां भाग था इधर, तो ये कहाँ पर आ गया? बाएं भाग की तरफ आ गया ना। और यहाँ पर ये इस तरीके से है, तो ये बन गया नहीं बन गया? इसका प्रतिबिंब बन गया ना। तो इस प्रकार से दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां भाग दिखाई देगा। एक बात ये भी है दर्पण प्रतिबिंब में कि जो भी इनके अक्षर होंगे, ठीक है, वो विपरीत हो जाते हैं, या मतलब बदल जाते हैं, कुछ बदलाव हो जाता है। अगर हम किसी नाम की बात करें, क्योंकि एक तो होता है अल्फ़ाबेट मिरर इमेज, मतलब अक्षर दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा होता है संख्या के रूप में, जो संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो उनको हम पढ़ेंगे ABCD जिसको बोलते हैं, गिनतियों को जो बोलते हैं, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक होता है आकृति इमेज। कोई भी आपको आकृति दी हुई होती है और आपको उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना होता है।
अगर मैं बात करूं, जब भी आपका कोई भी ज़िंदगी में अगर दर्पण प्रतिबिंब का सवाल आता है तो मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं, ठीक है, इस पेज के माध्यम से। कोई भी सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो उसको क्या करना है, आपको उसका आंसर कैसे दोगे आप, मैं वो बता रहा हूँ। कैसा भी सवाल हो, पर फिर भी हम उसकी चर्चा करेंगे हर सवाल की कि किस प्रकार से सवाल किया जाएगा। जैसे मान लो ये एक दर्पण प्रतिबिंब निकालना है इसका, जैसे यहाँ पर मान लो राम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राम। ये राम है। एक बात याद रखना, अगर ये राम लिखा है मैंने, तो इस राम का मैं तो बना के बता रहा हूँ वैसा बनेगा। ये क्या बनेगा? वैसा, ऐसा बनेगा ये। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये राम मैंने लिखा है इधर, क्या लिखा है? राम, तो इतनी सी बात याद रखनी है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये नहीं बनेगा। बनेगा क्या? ये बनेगा इस तरीके से, क्योंकि m इसके जितने नज़दीक है उतना ही इसके। लेकिन देखो मैंने r लिखा है तो गलत लिख दिया ना, तो ऐसे a होगा यहाँ पर और ऐसे क्या होगा? r। ये इसका क्या है? मेथड है। आप इसको क्या करोगे, बस इतना सा याद रखना है, इस पर्चे को आप जो भी इसमें आकृति दी हुई है इसको ऐसे पलट देंगे तो आपका दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इतना सा करना है, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। अगर आपका वोटर इमेज आता है तो वोटर इमेज में क्या होता है, अगर ये राम है तो इस प्रकार से कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पर इसमें राम लिखेंगे इधर, तो राम का क्या होगा, देखो ये जो हिस्सा है इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना। ए का तो क्या हो जाएगा? ए उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, और एम का क्या हो जाएगा? डब्लू, ठीक है। एम का क्या हो जाएगा? डब्लू, और आर का क्या हो जाएगा बताओ? इस प्रकार से इसका ये इमेज बनेगा। और अगर मान लो ये सवाल आपके दर्पण प्रतिबिंब का है, किसका है? दर्पण प्रतिबिंब का अगर ये सवाल है तो इसको आप यूं कर देंगे। अगर ये वोटर इमेज का सवाल है तो आप इसको ऊपर की तरफ पलट देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? जल प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई भी सवाल हो आपकी लाइफ में, उसका एक तरीका मैंने आपको बताया है, चाहे वो आकृति हो, चाहे वो कुछ भी हो, बस इसको यही आपको यूज़ करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर, कि मैं आपको हर फॉन्ट के बारे में बताऊंगा। फॉन्ट का मतलब कैसा भी फॉन्ट हो, ठीक है, कैसा भी कोई आकृति बनी हुई हो, हम एक एक सवाल की चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। पहले आप ये उतार लो, नोट कर लो। एक बात और मैं आपको जल प्रतिबिंब बता देता हूँ, हमेशा जल प्रतिबिंब कभी भी दीवार पर नहीं रुकता। आप दर्पण को किस पे रोक सकते हैं? आप दर्पण को दीवार पर रोक सकते हैं। किस पे रोक सकते हैं? कैसे? सामने दर्पण लगा हुआ है, इसमें आपको अपनी शक्ल दिख रही है तो ये दर्पण है एक तरीके से। कभी भी आप जल को कहाँ पर नहीं रोक सकते? दीवार पर। वो हमेशा किस में पड़ा रहता है? वो हमेशा तल में पड़ा रहता है। किस में पड़ा रहता है? अगर इस पेन को आप इसके नज़दीक लेते जाएंगे तो ये पेन इतना ही आपको नज़दीक आता जाएगा। बात आगे समझ में? आप जैसे ही इस फर्श के अंदर इसको लेके जाएंगे नीचे तो ये पेन एक ऐसा टाइम आएगा कि अट जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में? लेकिन कभी भी जब आप दीवार पर खड़े होते हैं तो उसको ऐसे सामने लेके जाएंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, और दाईं चीज़ बाईं दिखाई दे जाएगी और बाईं चीज़। लेकिन याद रखना, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर की चीज़ आपको नीचे दिखाई देगी और नीचे की चीज़ आपको कहाँ दिखाई देगी? ऊपर दिखाई देगी। इतनी बात आपको समझ लेनी है बस। अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिखा श्याम लिखा, क्या लिखा? श्याम। श्याम लिखा कैसे जाएगा? मैं आपको इतना भी बताऊंगा इसमें। इस श्याम का अगर आपको क्या चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब चाहिए तो इस प्रकार से, अगर जल प्रतिबिंब चाहिए तो इस प्रकार से। जैसे मैंने अगर मान लो वे लिखा, मैंने राम लिखा, क्या लिखा मैंने, तो देखना इस राम में क्या होगा। इस राम में ये चीज़ जो है ना इस तरीके से दिखाई देगी, मतलब ये इसका जो कॉर्नर है इसके बराबर मिलना चाहिए, ये कॉर्नर इसके बराबर, नज़दीक लेके लेते आते जाओ। और ये बिल्कुल जो चोंच है ना इसकी, ये चोंच इधर मिलनी चाहिए और ये चोंच किधर मिलनी चाहिए, इस तरीके से, मतलब ये जो चोंच है इधर, इनका मिलन हो जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में? नोट करो इसको एक बार। देखो हमारा अब टाइप फर्स्ट ए है, इसमें बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब जो होगा, आई कैसे लिखते हैं मन? आई ऐसे लिखा जाता है इसमें। कैसे लिखा जाता है? आई इस तरीके से, ठीक है।
हमारा प्रश्न ये है कि जो दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है, वो किस किस का बदलता है और किस किस का नहीं बदलता है। देखो जैसे पहला अक्षर है ए, तो ए का आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, कैसे बनेगा? सेम का सेम बनेगा, ठीक है। बी का कैसे बनेगा? देखो बी का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये छोटा है तो ये क्या है? बड़ा, ठीक है। सी का क्या है? इस तरीके से। डी का क्या है? देखते जाओ यहां पर। ई का कैसे बनेगा? एफ का कैसे बनेगा? जी का कैसे बनेगा? आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, जी इसमें मैंने इस प्रकार से लिखा है, बाकी जी का चेंज तो होगा ना। कई बार बुक में क्या लिखा होता है जी का? जी ऐसे होता है, इस तरीके से बना होता है जी, ठीक है। लेकिन बनेगा कैसे इसका? ये जो पूंछ है ना इसकी, ये पूंछ, ये जो पूंछ है, ये पूंछ कहाँ पर आएगी बताओ? देखो ये दूरी जो डिस्टेंस मैंने आपको बता रही है, डिस्टेंस बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ऐसा बनता है मतलब। और एच कैसे बनेगा? एच का दर्पण प्रतिबिंब एच ही रहेगा। आई का क्या रहेगा? जे का क्या रहेगा? के का क्या रहेगा? के का इंपॉर्टेंट है। देखो के की लाइन कैसे है? ये इस प्रकार से है ना, और ये किस प्रकार से हो जाएगी? समझ में आया कि नहीं आए? उसके बाद एल का कैसे बनेगा? एम का कैसे बनेगा? एन का कैसे बदल जाएगा? अब ये देखो आप, ये ऊपर है ना इसका हिस्सा, तो ये नज़दीक आना चाहिए, मतलब ये जो हिस्सा है इसका, ये इतनी डिस्टेंस इसके साथ रहनी चाहिए। और ये वाली जो नीचे थी तो दूर थी, तो मतलब ये इससे दूर रहनी चाहिए। मिल रही है नहीं मिल रही है? बात आ रही है ना? ऐसे समान डिस्टेंस, बस। ओ का क्या रहेगा? ओ ही रहेगा। पी का क्या रहेगा? ऐसे ऐसे या ऐसे? यू बन जाएगा, जैसे अभी बनाया था मैंने ना। आगे क्यू का क्या रहेगा? आर का देखो, ठीक है। एस का देखो, टी का देखो, यू का क्या रहेगा? वी का क्या रहेगा? वी। डब्ल्यू का क्या रहेगा? एक्स का, वाई का और जेड का। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आप ये देखो कि किसका नहीं बदला, ऐसे गिन के बताओ किसका नहीं बदला। कौन कौन से वो 11 अक्षर हैं? देखो एक तो है ए, जिसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदला। और कौन है? एच। और कौन है? और कौन है? और कौन है? और कौन है? पी का बदल तो गया, टी। उसके बाद यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और तो 11 अक्षर जो हैं उनका दर्पण प्रतिबिंब क्या नहीं होता? बदलता ही नहीं है। 11 अक्षर नो चेंज, नो चेंज। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। AHIMOTUVWX था वाई का दर्पण प्रतिबिंब मूल अक्षर के समान होता है। किसके समान होता है? मूल अक्षर के समान होता है, ठीक है। याद रखना है आपको ये। देखो बड़े अक्षरों का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा
इसमें मैंने आपको 5 सवाल दिए हैं और ये किस प्रकार से होंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कभी भी याद रखना, इसका मतलब ये होगा, अगर ये डंडी इधर है तो इसका मतलब क्या है, इनका मतलब है कि ये दर्पण प्रतिबिंब किधर है, इधर। अगर मान लो ये इधर की डंडी इधर होती, ठीक है, इधर होती तो क्या करते फिर, इधर तरफ बनता, लेकिन बनेगा बिल्कुल सेम, बनेगा बिल्कुल सेम। ऐसा मत समझना कि कभी क्या बनेगा, सेम बनेगा। लेकिन क्या है, एक चीज़ है इसके अंदर। देखो मेरे पास एक कागज़ था ना, उस कागज़ में दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप इस कागज़ में देखो एक बार, ये श्याम है, क्या है, श्याम। और श्याम को आपने ऐसे बदल दिया तो मतलब MAYHS यही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, आपने इसको ऐसे बदला तो M पहले आ रहा है, और आपने इसको ऐसे बदला तब भी क्या आ रहा है। तो कोई दिक्कत है किसमें, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है ना, मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया। तो देखो इसके अंदर ये बना रखा है मैंने फन। इस फन का आपको क्या करना है, आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर आप ट्रिक से पढ़ेंगे अपन। पहले कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट जरूरी है। कभी कभी कोई भी मास्टर हवाबाजी के लिए ट्रिक्स बताता है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा चलता है। आप इसको देखो, ये दूरी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का पहला डंडा, एन का पहला डंडा मतलब इतनी ही दूरी पर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। बात आगे समझो, जैसे डंडा था, डंडे का प्रतिबिंब थोड़ी बदला है, नहीं बदला। अगर ये लाइन इधर है, ये लाइन, तो देखो इस डिस्टेंस को देखो आप, तो इस डिस्टेंस का मतलब क्या है, मतलब इतनी दूरी पर ये डंडा था यहाँ से, तो इतनी ही दूरी पर ये डंडा इस प्रकार से तो आएगा। कॉन्सेप्ट समझना है आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डंडा देखो, ये लाइन इससे कितनी दूर है, इस डंडे से, तो यही नीचे यही लाइन, आप देखो इसको, तो बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एन का दर्पण प्रतिबिंब बन गया, अब बनेगा किसका, यू का। यू की ये लाइन जो है इस तरीके से है, और यू की ये लाइन जो इस तरीके से है, तो देखो यू की ये लाइन भी किस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है। यू की ये लाइन आ गई, नहीं आ गई ये लाइन, ठीक है। अब देखो, अब क्या है इसमें, अब क्या है, एफ है, तो देखो एफ से यहाँ से इसकी कितनी डिस्टेंस है, वो चीज़ आपको चेक करनी है, बताओ। तो ये चीज़ अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आएगी, तो मतलब ये तो डिस्टेंस है नीचे इधर, इस डिस्टेंस पर क्या है, एफ बना हुआ है, क्योंकि ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, आ गई ना। तो ये तो फन का क्या बना, दर्पण प्रतिबिंब बना, क्या बना। अब हम बना रहे प्रेयर का, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको ये प्रेयर समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। कैसे, देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या है बताओ, आर। तो देखो आर का कैसे बनेगा, ये डंडा है ना, जो इस डंडे को देखो आप, इसको देखो घड़िया को, फिर यहाँ से इसको देखो इस तरीके से, आर ये बन गया। ई कैसे बनेगा, ई इस प्रकार से सारे डंडे सेम रहते हैं। फिर वाई कैसे बनेगा, वाई का तो बदलेगा ही नहीं, फिर ए का ऐसे ही रहेगा, फिर आर का बदलेगा, फिर किसका, पी का कैसे बनेगा, इस पी बन जाएगा, PRAYER बन गया कि नहीं बन गया। और सारे क्या होने चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। पेंटर क्या करता है, सबसे पहले ये लाइन बनाता है, वो जब भी पेंटिंग लिखता है ना वो, तो ये लाइन उसको बनानी कंपलसरी होती है, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब हम रेडियंट का करेंगे, किसका करेंगे, रेडियंट का। देखो तो आर, हाँ आपके समझ में आ गया ना, पहले किसका बनेगा, टी का। आर का नहीं बनेगा, इतना आपको जरूर याद रखना है, वहां पर कंफ्यूजन होती है एग्जाम हॉल में, ठीक है। कैसे बनेगा, इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है
ये अगर इस दर्पण के नज़दीक है, जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर ये बनना चाहिए वैसे, ठीक है ना। जितनी दूरी पर ये है ये बनना चाहिए, तो T। तो आपको याद आ जाना चाहिए, अगर मान लो रेडियंट है, मैंने आपको बताया रेडियंट का क्या बनेगा, मैं इस पे लिख रहा हूँ रेडियंट का 2 मिनट के लिए, ठीक है। RADIAN और T। आपने जल्दी से इसको बता दिया कि ये बनेगा, तो पहले T आ रहा है ना। लेकिन एग्जाम हॉल में मिस्टेक क्या होती है मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले R का बना दिया साहब आपने, ये बन गया साहब, R का ये बन गया, फिर A का ये बन गया, D का ये बन गया, और I का ऐसा ही, A का ऐसे ही, और N का क्या बन गया साहब, ये बन गया, और T का साहब ये बन गया। आंसर में ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ये पहले मिलेगा, ठीक है। सबका आंसर कुछ 80% बच्चों का ये भी आ रहा होगा, गोला भर देंगे आप, ठीक है। आप दूसरा ऑप्शन तो देखेंगे नहीं, कई बच्चे होते हैं तो दूसरा ऑप्शन नहीं देखते हैं, लेकिन कईयों का आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बिल्कुल गलत है, बाकी बिल्कुल सही से थोड़ा सही है, ये बनेगा तो यही। देखो देखने का फ़र्क क्या होता है, मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने बनाया इसका T का, मैं आपको सही सही बता रहा हूँ पहले कि T का ऐसे ही बनेगा, फिर N का कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, A का इस प्रकार से बनेगा, फिर I का इस प्रकार से, फिर D का इस प्रकार से, और फिर A का इस प्रकार से, और फिर R का इस प्रकार से। बन गए नहीं बन गए। फिर हम इसका बनाते हैं विनचेस्टर का। विन का देखो पहले किसका बनेगा, R का, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, अब सही है। और E का कैसे बनेगा, फिर उसके बाद H का कैसे बनेगा, फिर C का कैसे, फिर N का कैसे, इस तरीके से, फिर I का, फिर किसका, विनचेस्टर। आ गए, समझ में नहीं आया। ये आपका 5वां सवाल है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि इसमें कमेंट में कि क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि प्रश्न इसमें से कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट वो है, ये नहीं है। देखो जैसे मान लो मैंने फन का ही लिया, या मैंने कोई प्रेयर का ले लिया, किसका ले लिया, प्रेयर का, कैसे आएगा देखो, जैसे आपको पहला ऑप्शन तो आएगा कि इसमें सही कौन सा है, पहला ऑप्शन, फिर बी ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन, और फिर डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो आएगा आपका क्या, थोड़ा सा आंख बंद कर लेना 2 मिनट के लिए आप सारे, ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से कर लेना। एक ऑप्शन और रह रहा है आपका, ठीक है, एक ऑप्शन और रह रहा है अभी, वो भी बता रहा हूं आपको। आपको थोड़ा सा उसमें पता लग जाएगा
ठीक है, कि हमने क्या गलतियां यहाँ पर की और क्या गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए थी और क्या हम गलतियां करते आए हैं और क्या आगे करेंगे। ये मैंने प्रेयर का आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, और यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें क्या ऑप्शन आएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा सवाल है, इसमें कौन सा आंसर आना चाहिए। देखो पहला ऑप्शन इसमें क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि ई इसने नहीं बदला है, इसने ई, इसलिए ये तो आएगा ही नहीं। देखने का ही तो फर्क होगा एग्जाम में, बस सिर्फ देखने का फर्क होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ आदमी को एक बड़ी गलती की सज़ा देती हैं। कैसे, अगर आप बाइक से घर से निकले और आप हेलमेट लगा के नहीं चले तो आप एक्सीडेंट हो गए, भगवान ना करे ऐसा, वैसे आप एक्सीडेंट हो गए और एक छोटी सी मिस्टेक से आप क्या हो सकती थी, आपकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन हमने एक छोटी सी गलती क्या की कि हम घर से हेलमेट पहनकर नहीं निकले। एक छोटी सी गलती आगे चलकर बड़ी गलती बन जाती है और वो बड़ी गलती आगे चलकर क्या होती है, दुखदाई। ठीक है, पूरे जीवन की मतलब जीवन का एंड कर देती है वो। तो इसी प्रकार से आपको छोटी छोटी गलतियों को समझना है। ठीक है, नाम छोटा है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन काम इसके बड़े बड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी के। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखो मैंने इसमें क्या गलती की है, क्योंकि पी जैसा है वैसे ही होना चाहिए, आर बी, ए बी, वाई बी, ई पी और आर बी। और हम सिस्टम से चले, पहले आर पर, फिर ई पर, फिर वाई, ए, आर और ये पी, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसमें क्या गलती की मैंने, आर की सब बस छोटी सी गलती की है मैंने इसमें, और ये छोटी गलती ही यही है। लेकिन आर ऐसे नहीं आएगा, आर कैसे आएगा, तो इस प्रकार से ये भी गलती ही मानी जाएगी आपकी। ठीक है, मानते नहीं हम गलतियों को, हम जितने बैठ जाते हैं कि सही है हमारा, सही है। ठीक है, लेकिन गलती हम जो करते हैं वही यही गलती है। इसमें देखो आप वाई को देखो हैं, क्योंकि ये वाई इस प्रकार से नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, ये हमने गलतियाँ की, बाकी हम दर्पण प्रतिबिंब में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।